जो बुद्धिजीवी साथीगण अपनी जाति पर गर्व नहीं करते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह अपनी जाति को लेकर शर्म महसूस करते हैं। अगर मैं जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहती हूँ तो जाति पर गर्व करना मेरे लिए कहीं पर भी यह शोभा नहीं देता है। जाति पर गर्व करना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, और ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं। हमारे इस बहुजन समाज में बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो बात करते हैं जातीयता गर्व के बारे में, और ऐसे पोस्ट भी लिखते हैं, और इस तरह की हम लेखनी भी देखते हैं, डिबेट्स भी होती हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो जातीयता गर्व को लेकर होती हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी कि उन बुद्धिजीवी साथियों के बारे में जो जाति पर गर्व नहीं करते हैं। तो जाति पर गर्व ना करने का मतलब यह नहीं है कि जो लोग जाति पर गर्व नहीं करते वो अपनी जाति में खुश नहीं हैं या वो उस जाति से शर्म महसूस करते हैं। दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, जो बुद्धिजीवी साथीगण अपनी जाति पर गर्व नहीं करते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह अपनी जाति को लेकर शर्म महसूस करते हैं। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूँगी। एक तरफ हम बात करते हैं जाति पर गर्व की, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं जाति व्यवस्था को खत्म करने की। अगर मैं जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहती हूँ तो जाति पर गर्व करना मेरे लिए कहीं पर भी यह शोभा नहीं देता है, क्योंकि अगर मैं अपनी जाति पर ही गर्व करूँगी तो मैं जाति को ही बढ़ावा दे रही हूँ। अब हम सभी साथी जानते हैं कि हम कभी भी किसी पर्टिकुलर कास्ट पर काम नहीं करते हैं, हम बहुजन समाज की बात करते हैं। जब हम बहुजन मूवमेंट की बात करें, हम बहुजन समाज को ही साथ लेकर चल रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर किसी एक जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ना ही मैं किसी एक जाति पर बात करना चाहती हूँ। रामदास अंबेडकर भाई साहब जी कहते हैं, जाति पर गर्व करना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, और ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जाति पर गर्व करना, जिस चीज़ पर हम कटाक्ष कर रहे हैं हम उस चीज़ पर गर्व नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। और इस चीज़ के बारे में भी मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगी कि जिस जाति पर हम गर्व करना चाहिए, यानी कि जाति पर गर्व करना अलग है, और उस जाति में हम जन्मे हैं उसकी खुशी होना या हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, वो चीज़ें अलग है। जाति पर गर्व करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ उस चीज़ पर हम गर्व नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये रखना चाहूँगी कि जो मेरे बुद्धिजीवी साथीगण यह कहते हैं कि अगर हम जिस मार्शल कौम में जन्मे हैं, XYZ जो भी मार्शल कौम है, अगर मैं कहती हूँ कि मैं चमार जाति से संबंध रखती हूँ, तो सिर्फ मैं चमार जाति की ही बात नहीं रख सकती। मैं धानक जाति से हूँ तो क्या मैं धानक जाति की ही बात रखूंगी? मैं वाल्मीकि हूँ तो क्या मैं वाल्मीकि की ही बात रखूंगी? जी नहीं, हमें बहुजन समाज की बात रखनी चाहिए। और एक अच्छा और सच्चा, निष्पक्ष, बुद्धिजीवी और वैचारिक व्यक्ति वही होगा जो बहुजन समाज की SC ST माइनॉरिटीज़ सबकी बात करेगा और सबको साथ लेकर चलेगा। वहाँ पर कोई कास्ट मायने नहीं रखती, वहाँ पर कोई जाति मायने नहीं रखती। तो इन सब चीज़ों को हमें परे रखना चाहिए, और हमें इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी डिबेट नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हम एक बात को लेकर के है हम वहाँ पर लगे रहते हैं, चाहे वो पोस्ट के माध्यम से हो, चाहे वो लाइव के माध्यम से हो, चाहे वो डिबेट के माध्यम से हो, तो इन सब चीज़ों को परे रखे हमें अपना काम करना चाहिए। क्योंकि जितने भी मेरे बुद्धिजीवी साथीगण हैं, सभी के काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जितने भी मेरे बुद्धिजीवी साथीगण हैं बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं। एक सपोज करें, एक उदाहरण के तरह से मैं पेश करना चाहूँगी। एक स्कूल है और उस स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और 50 स्टूडेंट्स का घर किसी का 2 किलोमीटर पे हो सकता है, किसी का 5 किलोमीटर पे हो सकता है, किसी का 100 मीटर पे भी हो सकता है। तो जितने भी वहाँ पर बच्चे हैं वो कैसे जाएंगे? वो बच्चे जाएंगे, कोई तो पैदल भी जाएगा, उसको कम समय लगेगा, लेकिन जो 1 किलोमीटर दूर है वो किसी रिक्शा में जाएगा, या वो ई-रिक्शा में जाएगा, ऑटो में जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा दूर है वो बस में भी जाएगा, किसी ना किसी संसाधन से जाएगा। कहने का तात्पर्य कि हमें जाना तो वहीं पर है, पहुंचना वहीं पर है। किसी को ज़्यादा समय लगेगा, किसी को कम समय लगेगा, और किसी का तरीका अलग होगा। तो हमें इन सब चीज़ों को लेकर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इस फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ये एक अपना परिवार है, तो इसके माध्यम से जुड़े रहकर ही हमें अपना काम करना है। और ये तरीका अलग हो सकता है हमारा, लेकिन मंजिल हमारी एक ही है। जी एक कमेंट मेरा रह गया, मैं पढ़ना चाहूँगी।
जी जसविंदर ओढ़ान भाई साहब जी कहते हैं जात पात में जात है जो केलन में पात, रविदास मनुष्यता न जुड़ सके जब तक जान में जात। जी बिल्कुल सही बात है। जी सतगुरु रविदास जी महाराज। देखिए जात, किसी जाति में जन्म लेना और उस जाति के कामों को लेकर हमें गर्व महसूस करना, और जो उस जाति में जन्मे हमारे महापुरुषों द्वारा जो किया गया कार्य है, जो सम्मानीय कार्य है, उसके बारे में बात करना, तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर होने के बावजूद हमें पता चला कि जो जाति है वो जाति ही नहीं है, जो जाति है वो जाति ही नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने काम पर ध्यान देना है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ आप सभी को कहना चाहूँगी, जितने भी मेरे बुद्धिजीवी क्रांतिकारी साथी स्पेशली पुरुष जो जुड़े हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। हम सब जानते हैं इस क्रांति को, जो ये हमारी क्रांति है जिसकी हम जाति व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, इस क्रांति प्रति क्रांति में महिलाओं की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। कि जितने भी मेरे साथीगण इस पोस्ट पे, इस लाइव से जुड़े हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप विवाहित हैं तो आप अपनी जीवन साथी को, और यदि आप अविवाहित हैं तो आप अपनी बहनों को इस मुश्किल मोमेंट से जोड़ने का कार्य कीजिए। मैं अपना अनुभव आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। जो हमारी एक मिशनरी की एक लाइफ से रिलेटेड वो चीज़ें मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी। उससे पहले मैं कमेंट पढ़ना चाहूँगी कुमार कुंदन वर्मा जी का, जाति प्रथा का विनाश, जाति आधारित षड्यंत्र समझने के लिए बाबा साहेब को लिखी इस पुस्तक को बहुजन समाज को पढ़ना चाहिए। जी कुंदन कुमार वर्मा जी, आप उस पुस्तक का नाम लिख दीजिए, और आप उस पुस्तक की PDF या कुछ भी लिंक्स वगैरह हो, आप उसकी भी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। जी अभी मैं अपनी बात रखना चाहूँगी कि जो विचारधारा से जुड़ने का कार्य करते हैं, जो विचारधारा से जिनको हमें जोड़ना है, 70 to 27, 17 से लेकर 27 साल के बीच की जो एज होती है, मैं बात करूं, वो युवा है। युवा मतलब हम जब कार्य करते हैं, हम अपने धरातल पर कार्य करते हैं, हम ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जाकर के हम कार्य करते हैं, तो हम सबसे पहले पिक करते हैं उस यूथ को, उस युवा को, जो कि 17 से लेकर 27 साल के बीच की जो उम्र होती है। अगर हम अपनी बात उनके बीच में, या अगर हम अपनी विचारधारा उनके बीच में रखेंगे, तो सबसे पहले वो उस विचारधारा को क्विक करने में सक्षम होते हैं, जो 17 से 27 साल की उम्र होती है, क्योंकि वो उम्र एक युवा उम्र होती है। और उस उम्र में हम अपनी आइडियोलॉजी को उनके सामने रखने में और वो उस चीज़ को समझने में काफ़ी सक्षम रह सकते हैं। अगर मैं बात इसी के साथ साथ मैं तुलना करूं, 27 से ज़्यादा की उम्र या उससे ज़्यादा, या 65 या 70 साल की उम्र, वो हमारी बात को इतनी जल्दी से नहीं पकड़ पाएंगे, इतनी जल्दी से नहीं कैच कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारा यूथ है, हम उसको सबसे ज़्यादा इस विचारधारा से जोड़ने का कार्य करें। और इसी के साथ साथ मैं महिलाओं की बात करना चाहूँगी, हमारे समाज की बच्चियों की, बेटियों की, महिलाओं की बात करना चाहूँगी। इसी तरह 17 से पहले की उम्र, यानी कि उनको तो, बॉयज़ की मैं बात करना चाहूँगी, उनको तो 17 से 27 के बीच में अगर बताएंगे तो वो समझ जाएंगे, चाहे वो अनपढ़ भी हो तो वो आइडियोलॉजी से जुड़ जाएंगे। ये देखने मिला है, पुरुषों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन महिलाओं को हमें 12-13 साल की उम्र से ही कैच कर लेना चाहिए, इस विचारधारा से जोड़ने का कार्य करना चाहिए, उनको सही गलत के बारे में बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि महिलाओं के बीच 2 तरह की समस्याएँ होती है। पहली समस्या है कि वो फ्रस्ट्रेट होती है, उनके दिमाग में काफ़ी तनाव होता है। और दूसरी बात, जो पाखंडवाद होता है, जो ये धर्म से जुड़े होते हैं, वो महिलाएं ज़्यादा धर्म से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो हमारे घर की 12 साल की बच्चियां हो गई, और चाहे वो हमारे समाज की ज़्यादा उम्र वाली लेडीज़ हो गई, महिलाएं हो गई। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपने समाज की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जो कि 10th से लेकर 12th क्लास तक जैसे ही प्रमोट करती है, हमें उनको इस आइडियोलॉजी से जोड़ने का काम करना चाहिए, महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने का कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की जो ज़्यादातर महिलाएं हैं, वो यहाँ वहाँ, जो बच्चियाँ हैं स्पेशली, वो यहाँ वहाँ भटक जाती हैं, और इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। और आज हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी मेरी महिलाएं हैं, जितनी भी मेरी जितनी भी हमारे समाज की बेटियां हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, वो
किसी के खेतों में काम करती हैं, स्वर्ण समाज के लोगों के खेतों में काम करते हैं और उनके साथ वहीं पर शोषण होता है। ये हमारे साथ बहुत ही दुख की बात है। हमें उनका दिमागी स्तर इस लेवल पे रखना चाहिए कि अगर उनके साथ किसी प्रकार का शोषण या वो प्रताड़ित होती हैं तो वो उस बात को अपने समाज में, अपने परिवार में या किसी के सामने रख सकने में सक्षम हो सके। क्योंकि हमारे समाज की जो बहनें होती है, जो बच्चियां होती है, बेटियां होती है, जो कम उम्र की होती है, टीनेज होती हैं, वो अपनी बात को नहीं रख पाती। उनके मन में एक डर होता है। ज़्यादातर मैं बात करना चाहूँगी, स्पेशली खास तौर पर मैं बात करती हूँ ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की। जिस देहाती एरिया से, जिस हरियाणा से मैं, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, संबंध रखती हूँ, उसके बारे में मैं जानती हूँ, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है, बच्चियों के मन में ना तनाव होता है, डर होता है। पहला तो ये होता है कि उनको किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होता, अपने निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, और थोड़ा बहुत अगर उनको अधिकार होता है तो शिक्षा प्राप्त करने का होता है। वो ज़्यादा नहीं होता, वो 10वीं से लेकर 12वीं क्लास तक का होता है। अगर कॉलेज जाने की बात होती है तो उनके मन में क्या होता है, एक उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होता है, और वो एक्साइटमेंट एक गलत दिशा में चला जाता है। और उस गलत दिशा में जाने के लिए हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज के युवाओं को पहले से पहले उस बारे में शिक्षा देनी चाहिए, ताकि हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से हम लड़ सकें। क्योंकि ज़्यादातर कारण यही है कि हमारे समाज का उत्थान इसलिए नहीं हो पा रहा है, हम आज भी विकासशील क्यों हैं, हम विकसित नहीं हैं, हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे समाज की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो उस लेवल पर या उस तरह से आज तक सामने नहीं आ पाई हैं। आप सब देख सकते हैं अपनी फ्रेंड लिस्ट में कितनी ऐसी बहुजन समाज की महिलाएं होंगी जो क्रांतिकारी होंगी, जो एक्टिविस्ट होंगी, और थोड़ी बहुत होती भी हैं, तो उनका किस तरह से या तो किसी पोस्ट के थ्रू या किसी कमेंट्स के थ्रू उनका मनोबल गिराते रहते हैं। तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करनी चाहिए। हमें अपने समाज की बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, विचारधारा से जोड़ना चाहिए, ताकि वो पाखंडवाद को भी पीछे छोड़ सके। क्योंकि अगर हमारे समाज में पाखंडवाद रहेगा, स्पेशली पाखंडवाद हमारे समाज में लेडीज़ यानी कि महिलाओं के दिमाग में होता है, और जहाँ पे पाखंडवाद है वहाँ पे हम हक अधिकारों की बात नहीं कर सकते, वहाँ पे हम जाति व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। तो हमारे लिए स्पेशली क्या रहेगा, खासतौर पर हमें पाखंडवाद पर कटाक्ष नहीं करना है। रामास्वामी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आती है, मैं एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे पेश करना चाहूँगी कि वो अपनी पत्नी से दुखी नहीं थे, वो अपनी जीवन साथी से दुखी नहीं थे। दुखी मतलब उनकी जो जीवन साथी है वो पाखंडवाद को बहुत बढ़ावा देती थी। वो मंदिर भी जाती थी, पूजा भी करती थी, आरती भी करती थी, धूप अगरबत्ती जलाना, 100 तरह की इन सब आडंबरों से वो संबंधित थी। लेकिन वो पीवी रामास्वामी ने कभी भी उनका विरोध नहीं किया, उनका कटाक्ष नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस तरह को, इस विचारधारा को किस तरह से बदला, उन मनवादी विचारधारा को बदलने के लिए उन्होंने सिर्फ अपनी विचारधारा और पाखंडवाद यानी कि भगवान के प्रति जो सही और गलत है दोनों के बीच में तुलना कर दी। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या रिजल्ट, परिणाम सामने आएंगे। उनको वो बात एकदम से समझ में आ गई और वो पाखंडवाद से पीछे हो गई। तो हमें अगर पाखंडवाद को ख़त्म करना है, हमें अपने परिवार में अपनी बात रखनी है, तो हमें किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए हमें तरीके से अपनी बात रखनी है, क्योंकि हमें अपने घर परिवार के रिश्तों को भी ख़त्म या ख़राब नहीं करना है। तो सभी साथी, मैं अपनी बात यहीं पर विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि आप सभी साथी, जो भी मेरे साथी जुड़े हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और स्पेशली अपनी घर की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मिशन मूवमेंट के बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, जो लॉकडाउन टाइम पीरियड है, हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है जो हम अपने घर पर स्पेंड कर सकते हैं, अपने घर पर समय बिता सकते हैं। तो अगर हम अपने घर पे समय बिता रहे हैं, अपने बच्चों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, तो हम इस आइडियोलॉजी को शेयर कर सकते हैं। और आप सब अपना ध्यान रखिए, गवर्नमेंट के द्वारा, जो सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। और जो साथी मेरे ऐसे हैं बहुजन समाज के क्रांतिकारी साथी जिनको अपने नौकरी पेशे के लिए बाहर जाना पड़ता, तो आप प्रॉपर सैनिटाइज, हैंड वॉश, मास्क प्रॉपर वे में लगाएं। और पार्ट 1 से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे आप सबको कुछ बताना चाहिए, क्योंकि आप सभी समझदार साथी हैं। तो आप अपना ख्याल रखें और उन सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ
जो मेरे क्रांतिकारी साथी पिछले 15 दिनों से हम देखते आ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, कोरोना या किसी बीमारी के कारण हमें छोड़कर जा चुके हैं, तो सभी साथी आप सभी मिलकर एकजुट हो जाएं, अच्छे से कार्य कीजिए और इस विचारधारा को स्प्रेड करने में पूरी मेहनत कीजिए। आप सभी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। हमें छोटी छोटी चीज़ों पर कटाक्ष नहीं करना है या मनमुटाव नहीं रखना है। हम सबका, मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी, हम सबके कार्य करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जाना हमें वहीं पर है। आप सभी क्रांतिकारी साथी जो जुड़े इस लाइव से, जिन्होंने शेयर किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और यही कामना करती हूँ आप सभी अपने घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे और बाबा साहब की विचारधारा को अपने परिवार के बीच में रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। अपने घर पे रहें, ख्याल रखें। जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।